Hello बच्चों, the question says an ideal gas can expand from an initial state to a certain volume through two different process. First process is PV square equal to K and second process is P equal to KB square where K is constant. Choose the correct statement from the following. तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है कि प्रोसेस वन, तो चलो वन के लिए आपको क्या दिया हुआ है कि पी वी स्क्वायर इक्वल टू के। तो यहाँ पे पी भी इंटू भी लिख सकते हो, पी भी इंटू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो पी भी की जगह क्या रख सकते हो आप एन आर टी इंटू भी इक्वल टू के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो टी इंटू भी इक्वल टू क्या होगा कोई भी कांस्टेंट सी है। और सिमिलरली जो आपका दूसरा दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है कि P इक्वल टू क्या है के बी स्क्वायर है। तो अब यहां देखिए P के जगह क्या रख सकते हो एन आर टी बाय वॉल्यूम भी इक्वल टू क्या हो गया के इंटू भी स्क्वायर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो टी इक्वल टू राइट, तो इधर क्या हो गया के डिवाइडेड बाय ये एन आर चला जाएगा राइट, एन आर इंटू भी उधर चला जाएगा तो ये क्या हो गया भी क्यू हो गया। तो आप टेम्परेचर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि कांस्टेंट सी इंटू भी क्यू होगा राइट। दोनों प्रोसेस आपने देख लिया। तो यहाँ सिंपल ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको ऑलरेडी बोला है राइट कि एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या कर रहे हैं वॉल्यूम हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज होगा राइट। लेकिन इस केस में अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका टेम्परेचर भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। आप देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइट गाइस। तो इस बेसिस पे हमसे सबसे पहला पार्ट क्या है कि द फाइनल टेम्परेचर इन वन विल बी ग्रेटर देन इन टू। देखिए फाइनल टेम्परेचर यहाँ तो घट गया जबकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो डेफिनेटली ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया है। फिर पूछा गया फाइनल टेम्परेचर इन टू विल बी ग्रेटर देन इन वन, तो ये आपका क्या है करेक्ट है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा राइट। किस प्रोसेस में टू प्रोसेस में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वॉल्यूम, और क्वेश्चन में ही बोला गया वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंडेड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। फिर पूछा गया वर्क डन बाय द गैस इन बोथ द प्रोसेस विल बी इक्वल। देखिए अब सिंपल ये है कि दोनों प्रोसेस में वर्क डन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक जगह इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपको डिक्रीज कर रहा है, जबकि दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं। तो जो वर्क डन W होता है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी भी। तो फर्स्ट केस में अगर आपको क्या रखना हो P के जगह रिप्लेस करना तो K बाय भी स्क्वायर रखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा K बाय भी स्क्वायर इंटू डी भी। वर्क डन इन प्रोसेस वन, सिमिलरली वर्क डन इन हम क्या करेंगे प्रोसेस टू, तो फिर से इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा पी डी भी। तो P के जगह आप क्या रख सकते हो सेकेंड प्रोसेस में देखो के बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा के बी स्क्वायर इंटू डी बी। अब दोनों केस में क्लियरली देख रहे हैं कि वर्क डन W1 इज नेवर इक्वल टू वर्क डन W2 अगर दोनों को V1 से क्या करें V2 तक एक्सपेंड करें राइट, V1 से V2 तक। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। फिर बोला गया टोटल हीट गिवन टू गैस वन इज ग्रेटर। तो अब देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ है कि सेकंड केस में डेल्टा टी ज्यादा है राइट। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर देखें डेल्टा T1 ये क्या होगा लेस देन क्या होगा डेल्टा T2 के राइट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका राइट, तो Q इक्वल टू क्या बोलोगे आप डेल U, अब माइनस क्या कर लेंगे वर्क डन। तो अब यहां ध्यान से देखिए तो डेल U सेकेंड केस में क्या होगा कि अगर दोनों केस में हम हीट की बात करें तो डेल U माइनस डब्ल्यू। तो सेकेंड केस में क्या हुआ है कि इंटरनल एनर्जी तो बढ़ा है, वर्क डन भी एक्स्ट्रा है राइट, वर्क डन भी क्या है टू ज्यादा है। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं कि टोटल हीट गिवन इन केस वन इज ग्रेटर देन इन केस टू। तो ये भी क्या होगा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन मिल के आया वो क्या है ऑप्शन बी, फाइनल टेम्परेचर इन टू विल बी ग्रेटर देन इन वन। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.